दिल मेरा घायल कर गई नाक तेरी बात। शहर की छोरी मेरी ले ले राम राम। मुझे मेरी स्ट्रगल कभी स्ट्रगल की तरह फील नहीं है, मुझे मेरी स्ट्रगल बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो दिल टूट गए होंगे यार कितनों के जो वेट कर रहे, मतलब किसी का चांस नहीं आने वाला है। जल्दी ही मैं शादी भी कर लूंगा अगले साल। अरे यहाँ पे मैंने बता दिया, पता नहीं क्यों ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी ये बात वैसे, पर मैंने क्यों मैं हसल जीत के मैं अपने गाँव गया और गाँव में मुझे सबने घेरा हुआ था और मेरे पापा कॉर्नर में बैठे हुए थे, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा। मेरे को उनसे ज्यादा क्यों पूछा जा रहा है, वो मेरा बाप है। उस दिन बट मैंने एक चीज सीखी थी कि यार कितने भी ऊंचे उठ जाना, अपने बाप से ऊंचे मत उठना। मैं ईशान खट्टर से मिलने गया मुंबई, तो मैंने उस दिन पहली बार सुशी खाई थी और मुझे सच में अच्छी नहीं लगी वो। This particular podcast, I'm taking off my personal bucket list because I'm so happy to have with me MC Square in the house. हाय मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। तो मुझे बताइए सीधे हरियाणा से लेके मेरी प्लेलिस्ट पे आप कैसे पहुंचे, इतना एक्साइटिंग आपका सफर रहा है। टेल मी सम ऑफ द जस्ट हाइलाइट्स, मुझे बताइए कि एक शॉर्ट में, एक सेंटेंस में वहां से यहाँ तक जो आप आए हो उस पर एक सेंटेंस बताइए। ऐसा है कि मेरी जो पहल, जो जहाँ से मैं मानता हूँ कि मेरी आर्ट शुरू हुई है, वो सिर्फ यही है कि मुद्दा है मेरा कि जो अपना खोता हुआ कल्चर है, खोते हुए जो रिवाज है, उनको मैं डॉक्यूमेंट कर दूं नई जनरेशन के लिए। सिर्फ यही मुद्दा था, इसी मुद्दे से मैंने शुरू करा था और इसी मुद्दे से यहाँ पे बैठा हूँ। और क्या ब्यूटीफुली आया है। आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट फॉर हरियाणवी म्यूजिक। जी जी जी। एक टाइम पे था कि हरियाणवी म्यूजिक को माना जाता था राउडी, अगर मैं फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, सबको लगता था राउडी म्यूजिक है, कल्चर्ड लोग नहीं सुनते। अब आई ये चीज़ें, ऑफ कोर्स बैरन, किताब, आपके इतने गाने, क्लीन म्यूजिक, डीप म्यूजिक, स्लो म्यूजिक, मीनिंगफुल म्यूजिक, तो पूरा हरियाणवी म्यूजिक का फेस काफी बदल चुका है। जी जी, तो बिल्कुल। आपकी क्या राय है उसके बारे में? सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों को जो जो उनको शाउट आउट देना चाहता हूँ, जिनमें से एक ढांडा न्योली वाला भाई है हमारा, और फिर है बंजारे जिनने बैरन और अभी बरसात गाना निकाला है। मैं सबके नाम तो ले नहीं पाऊंगा, बट सबसे पहले जो टॉप पे मैं नाम रखता हूँ हरियाणवी म्यूजिक की, जब बात होती है हरियाणवी हिप हॉप की खासकर जब बात होती है, तो प्रधान भाई को सबसे ऊपर रखना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मुझे ऑब्वियसली इस सब के पीछे स्ट्रगल सबकी होती है, राइट? आप भी फैमिली से जो आए हैं, आपने स्ट्रगल किया, इस मकाम पे आप पहुंचे, बट मुझे स्ट्रगल नहीं बताइए, वो हम इंटरनेट पे पढ़ लेंगे। मुझे बताइए वो हाईलाइट मोमेंट्स जो एक खुद के साथ होता है ना, जब आपको लगता है मैंने ख्वाब देखा पर ये बहुत बड़ा तो नहीं है, क्या मैं उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं जो हम इंग्लिश में, कि मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैं इतना अच्छा हूँ ही नहीं। ये अपने पे एक डाउट आता रहता है इंसान को। तो ये आपके साथ हुआ, और अगर हुआ तो आपने उसको बैटल कैसे किया? ऐसा है कि मैं 5th क्लास में था और मैंने अपनी मम्मी को बोला था, कोई तो रियलिटी शो देख रहा था और मैंने बोला था कि मैं ना एक दिन स्टार बनूंगा। तो ये मैंने 5th क्लास में बोला था अपनी माँ को। मुझे नहीं पता था, मैं उस टाइम तक म्यूजिक भी कुछ नहीं करता था ऑब्वियसली, बस पता नहीं मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि मैं एक दिन स्टार बनूंगा। और फिर मेरी ज़िंदगी में म्यूज़िक आया, फिर मैंने म्यूज़िक करा। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रगल की, तो स्ट्रगल देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच में ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, मुझे मेरी स्ट्रगल कभी स्ट्रगल की तरह फील नहीं है। मुझे मेरी स्ट्रगल बहुत ब्यूटीफुल लगती है। जे कोल करके मेरे फेवरेट रैपर है, उन्होंने एक लाइन बोली है कि देयर इज ब्यूटी इन द स्ट्रगल, अगलीनेस इन द सक्सेस। उस लाइन को मैं बहुत अच्छे से फील करता हूँ। मतलब स्ट्रगल में बहुत ब्यूटी होती है। मैं उन दिनों को काफ़ी याद करता हूँ जब जब हम समझ रहे हो कि हम अंडरग्राउंड रैप कर रहे थे और अंडरग्राउंड में अपने भाइयों के साथ परफॉर्म कर रहे थे, साइफर्स कर रहे थे, तो उनमें एक अलग ही ब्यूटी थी। राइट, ये है। अभी आप मिस करते हो क्योंकि आप बाहर जाते हो? मैं देख रही थी आप बाहर भी खड़े थे, साथ में आपके बाउंसर खड़े रहने पड़ते, बिकॉज़ नहीं तो लोग आते घेर लेते आपको। तो आप वो मिस करते हो, ऐसे ही सड़क पे चले जाना, अब नहीं जा सकते? मैं एक्चुअली निकल भी जाता हूँ ऐसे ही, निकल जाते ऐसी सड़क पे तो निकल लोग जाता हूँ। रोकते तो होंगे आपको? लोग रोकते हैं, चुपचाप बस मैं जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ। अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर तुम कोशिश ना करो कि नजरें तुम पे गिरे, तो आराम से तुम नजर बचा के निकल सकते हो। सही बात है। तो मैं काफी निकल जाता हूँ। इनफैक्ट मैं सीपी में भी काफी हद तक कई बार घूमता हूँ ऐसे ही, और मैं चुपचाप निकल जाता हूँ, बस पता नहीं चलने देता। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, ये कोई हॉलीवुड एक्ट्रेस ने बोली थी। अच्छा। शी सेड कि किसी ने उससे पूछा कि आप सड़क पे कैसे निकल जाती हो, सो फेमस, तो बोलती वॉच दिस, एक सेकंड। तो उसने ना अपनी बॉडी लैंग्वेज और ये बिल्कुल बदली और फिर वो चली, और उसको लोगों ने घेर लिया। तब तक कोई नहीं देख रहा था उसकी तरफ,
उसे बोला इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये फेम का एक ऑरा होता है, आप उसको टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हो। और मैं उसको टर्न ऑफ कर देती हूँ जब मैं नहीं दिखना चाहती ना, मैं ऐसे चलती हूँ कि कोई मेरी तरफ नहीं दिखता। एंड समटाइम्स आई व्हेन आई वांट टू बी सीन आई टर्न इट ऑन एंड ऑटोमेटिकली लोग मुझे नोटिस करते हैं। जी सो इट्स जी। समथिंग लाइक दिस, जैसे हाँ आप जी, बोल हाँ, रहे हो, जब मतलब नहीं कुछ ऐसा दिखना ही लगा लो, निकल सकते हो आप। कुछ ऐसा ही लगा लो। मैं रात रात में भी निकल जाता हूँ, मतलब अपनी गाड़ी उठा के, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है और मैं खुद ही अकेला निकल जाता हूँ कहीं भी, जैसे जाना होता है तो निकल जाता हूँ। जैसे मैं एक बारी अकेला ऐसे ही केदारनाथ भी चला गया था, अरे वाह। केदारनाथ होके आ गया। ऐसे मैं काफ़ी जगह निकल जाता हूँ, मतलब ऐसे ही, और मुझे अच्छा लगता है उसमें जब मैं अपने साथ रहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट। हाँ जी, इसीलिए आई थिंक आप इतने डीप लिरिक्स लिख पाते हो, बहुत बिकॉज बहुत आप शुक्रिया। अपने साथ इतना रहते हो। लाइक योर न्यू सॉन्ग, उसमें आपने कितनी ब्यूटीफुल एक वो लाइन है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रही, आप बताएंगे कि चरखे को दीमक लग गई। हाँ मुझे जी, हाँ जी। बहुत हार्ड हिटिंग लगी, बिकॉज ऐसे वो कितनी पुरानी चीजें जो घर पे पड़ी होती है, मेरे जी। एक ऐसे संदूक है बहुत पुराना, धूल जमी है उस पर, बट उसमें कितनी यादें, तुम खोलते नहीं हो उसको, बट एक यादें उस पर रहती है आपकी। जी। क्या वो मेमोरीज है जो सोच के आपने लिखा? मेरे दिमाग में ना, मेरा बचपन जब चल रहा था ना, तो मेरे बचपन की जो मैं ना अपने दादाजी से बहुत अटैच रहा था। मेरे दादाजी अब इस दुनिया में है नहीं, तो उनको ही लोग लंबड़दार लंबड़दार, मतलब वो लंबड़दार थे, उनको लंबड़दार बोलते थे लोग। तो मैं उनको काफ़ी याद करता हूँ, उनकी उनकी यादें थी। तो बेसिकली ऐसे था कि हमारे गांव में ना लेडीज, मतलब हमारे गांव में, का गांव में हर जगह लेडीज ना पैरों में कड़ी पहनती है, कड़ी। तो वो जो देखिए कड़ी थी ना, मेरी दादी की कड़ी थी। मैं जब दादी थी इस दुनिया में, तो मैं उस कड़ी को बहुत देखता था और मैं ऐसे सोचता था कि दादी ये उतरती कैसे है, हाँ। ये उतरती कैसे। तो मेरी दादी ने मेरे से कहा था कि जब मैं मर जाऊंगी तब उतर जाएगी। तो अब वो कड़ी जो है ना, वो कड़ी जो मैं कहता हूँ ना कि एक धरी कड़ी काट के ताले में, एक धरी पाम की कड़ी काट के ताले में, तो वो मेरी दादी की कड़ी दादी थी। की कड़ी है। वो काठ की संदूक में रखी हुई है हमारे वहाँ पे, मतलब गाँव में। तो और ऐसे ही सारी बातें थी। चरखा हुआ करता था एक हमारे घर पे, वो टूटा फूटा सा चरखा था, मतलब वो, तो उसके रिगार्डिंग लिखा था मैंने कि वो चरखा जो दीमक ने खा लिया है, पर आज भी मेरा इंतजार सा करता है, मतलब वो घर पे। तो समझ रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि मेरा इंतजार, मतलब उस चीज का इंतजार कर रहा जो शायद लॉस्ट हो चुकी है, करेक्ट। उस चीज का वो इंतजार कर रहा है, वो चरखा। या तो यहीं से ही थी वो चीजें। नॉस्टैल्जिया कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड स्पेशली आई थिंक जितने हम बड़े होते जाते हैं उतना ही पुरानी चीज़ें आई थिंक ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, ज़्यादा याद आती है आपको। जैसे अभी हम ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे हैं, बट मेरी नानी की अंगूठी जो थी वो मेरे नाना जी ने मुझे दी थी, क्या तो वो बात है, मेरे लिए इतनी प्राइड की बात थी। अभी भी ऑब्वियसली मेरे बहुत पास है, संभाल इमोशनल के भी रखी। बात रही होगी। इमोशनल की सब बच्चों में से वो मुझे मिली, क्या क्योंकि बात है, उन्हें लगा कि मैं शायद उसे सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। क्या बात है। तो वो एक्साइटिंग था। अच्छा, ये मैं पूरे दिन वेट कर रही थी आपके साथ करने, एक सेकेंड आप मुझे इंडल्ज करेंगे? दिल मेरा घायल कर गई नाक तेरी बाण, बाण शहर की छोरी मेरी, ले ले राम राम तेरी खातर मैं कर दूं सुबह शाम तेरे नाम। शहर की छोरी मेरी, ले ले राम राम। मेरे तो को, मुझे ये लाइन इतनी पसंद है क्योंकि ऐसे सोचता ही नहीं है कोई। मतलब कोई लड़कियों के, ऑफ कोर्स तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, तुम्हारी आंखें झील सी, इतनी डेप्थ है तुम्हारी आईज में, यही है आजकल वैसे ही बम्बल का जमाना है, यही है। 2 कमेंट्स आते हैं मुझे, आपकी आईज में बहुत डेप्थ है और आपकी स्माइल बहुत सुंदर है। क्या ये तो सुना है, बट ये दिल घायल कर गई नाक तेरी बाण, ये किसको देख के आपने लिखा है? कोई तो होगा। देखो किसको देख के नहीं, हमारी जो देसी पोइट्री होती है ना, उसमें जो देसी पोइट्री, फोक पोइट्री हम जिसको बोलते हैं, जो पहले रागनियों में होती थी, जी। वो बेसिकली बहुत ही अलग तरह से होती है। वो उसमें क्या डिफरेंट होता है, जैसे कि हम 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 नेचर से इंस्पायर होके हम तारीफ करते हैं। मतलब जिस तरह से दादा लक्ष्मीचंद की एक रागनी है, उसमें जिस तरह से बोला हुआ कि भाई कि तेरी आंख जो है वो हिरनी की तरह की है, मोरनी की तरह की तेरी चाल है, और तेरी नाक जो सुए की तरह की है। सुआ जो होता है ना, सुई, सुई कि पता है, सुई यस। की तरह की तेरी नाक है, तो इतनी शार्प। तीखी, इतनी शार्प नाक है, इस तरह से बोलते थे ना। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छी क्यों लगती है, उसमें मेरे को अपनापन फील होता है जब मैं कुछ एक्सप्रेस करता हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह से तारीफ करी जाती है। करेक्ट। वो मुझे बहुत सुंदर लगती है चीजें। हाँ, बहुत डिफरेंट अंदाज है जी जी तारीफ करने जी का। जी हरियाणवी सच अ स्वीट लैंग्वेज, बिकॉज उसमें ह्यूमर होता है, उसमें एक मैचो होता है, कि तारीफ करने का एक लगता है ऐसे जी ऐसे जी वाले जी अंदाज से, मतलब जी
इट्स ग्रेट टू हैव जेंटलमैन, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट यू नो एक थोड़ी वो होता है ना, विद अ मैन शुड बी मैनली, वो वाले अब थोड़े लॉस्ट होते जा रहे हैं ना हमारे यहाँ। सो इट्स सो नाइस टू सी कि ऐसे भी तारीफ होती है। जिससे मुझे याद आया, मैं जितना इंटरनेट पे ढूंढती हूँ, मुझे आपकी और कोई लड़कियों की गॉसिप ही नहीं मिलती है। तो ये चक्कर क्या है, क्या हो क्या रहा है, आप कैसे छुपा रहे हो या अपने में ही बिजी हो, बात क्या है? नहीं देखो, बात ऐसी है कि मैं बहुत कल्चरली अलाइन लड़का रहा हूँ शुरू से ही। काफ़ी मैं अपनी फैमिली से बहुत इस तरह से रहा हूँ कि मैं जिस एनवायरनमेंट में पला बढ़ा हूँ, मुझे इस तरह की तालीम मिली है कि रिवाजों को और कल्चर को मैं बहुत ही अपना सर का ताज समझता हूँ। तो उसके लिए अब जब मुझे लगता है ना कि मैं जो काम करने आया हूँ इस ज़िंदगी में, वो ज़िंदगी में मैं ये काम करने आया हूँ, उस कल्चर को संजो के रखने के लिए आया हूँ। तो मैं अपनी जब आर्ट को देखता हूँ तो मेरे को उसके सामने सब फीके ही पड़ जाते हैं, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं उस कल्चर से, उस आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ। और ओह बाकी नो, दूसरी बात दिल टूट गए होंगे यार कितनों के जो वेट कर रहे हैं, मतलब किसी का चांस नहीं आने वाला है। नहीं मतलब ऐसी बात नहीं है, मैं जल्दी ही मैं शादी भी कर लूंगा अगले साल, ठीक है। तो मतलब है कोई कि ढूंढेंगे आपके लिए, तो मेरी वैसे सगाई हो उसे चुकी है। हो चुकी है, अरे यहाँ वेरी पे मैंने नाइस, बता दिया, फाइनली पता नहीं क्यों। फाइन हाँ ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी ये बात वैसे, पर मैंने क्यों बता हम दिया आप पता नहीं। आपने बता दिया, वो हमारी हो गई मेरी बात, सगाई हम हो चुकी है, बताएंगे। हाँ जी। ओ हाँ जी, हाँ जी। कांग्रेचुलेशन, क्या करती है वो? थैंक यू सो मच। कोई नहीं, कुछ और बातें करते हैं ना, बहुत चलो ये पर्सनल चीज निकल की आया, वो बातें। वैसे ही हाँ आपको जी। लग रहा है कि ये क्यों बता दिया हाँ आपने। जी, कोई चलो, नहीं बट रियली लकी गर्ल, बिकॉज जी। लाइक यू सेड, एवरी वुमन का, स्पेशली आजकल मैं फिर ये बोलूंगी, बिकॉज मेन ना मेन की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं आजकल। हाँ मुझे जी, नहीं हाँ पता जी। आपको ये बात पता ओके है कि ओके। नहीं, बट वो नहीं कर रहे हैं, मतलब इसलिए औरतों को आदमियों वाली हरकतें करनी पड़ी, क्योंकि मेन आर नॉट डूइंग इट। ओके तो ओके। इट्स नाइस टू हैव अ फ्यू गुड मैन लेफ्ट जो अरे औरतों थैंक्स अ को लॉट। औरत की तरह ट्रीट करेंगे। बहुत बार हमारे यहाँ क्या होता है, ऐसा हो गया है कि जेंडर इक्वालिटी के चक्कर में जेंडर रोल्स हम भूल गए हैं, जो जी काफी जी खूबसूरत जी होते थे। जी जी जी, मतलब बिल्कुल। मुझे याद आता है कि मैं घर जाती थी, मम्मी अगर किचन में जाके कुछ गरम दे रही हैं, पापा बैठे हैं बात कर रहे हैं, अब वो ही हो गया, मम्मी ही क्यों किचन में जाए? अरे तो फिर कौन, मतलब इट्स लाइक सेइंग कि मेरे ऑफिस में सब कुछ मैं ही करूं क्या, या सब लोग सब कुछ करें? ऐसे तो नहीं हो सकता। जॉब रोल्स होते हैं, जिसका जो रोल देखिए है। मैं इस चीज को बता किस तरह से देखता हूँ, मैं इस चीज को बहुत उस तरह से देखता हूँ कि किचन शब्द को इतना वो क्यों कर दिया है, मतलब इतना एग्जैक्टली, इतना बुरा थोड़ी है। डेरोगेटरी ही क्यों कर दिया है। मुझे ऐसे लगता है, मतलब सच बताऊं, मैं हमेशा आजादी या फ्रीडम को उस तरह से देखता ही नहीं कि वो आउटवर्ड है, वो काफी इनवर्ड है। ट्रू। आजादी ना यहाँ पे है। एक एक बुक है युवल नो हरारी की, मैंने पढ़ी है, वो होमो सेपियंस नाम है उस बुक का, काफी यस, फेमस पढ़ी बुक है। मैंने, यस। तो उसमें एक चीज लिखी हुई है कि फ्रीडम इज अ मिथ। वो ऐसा मिथ है कि तुम अगर बाहर ढूंढने निकलोगे, अगर तुम जेल में हो, तुम जेल से बाहर निकलोगे एक बड़ी जेल में आ जाओगे। मतलब आप कभी, जिसको हम बोलेंगे कि प्रैक्टिकली परफेक्टली आजाद हो ही हो नहीं ही नहीं सकते, सकते। वो आजादी है ही यहाँ पे। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जब आप अंदर घुसोगे ना, जितनी आप अपने इस दिमाग की डेप्थ में जाओगे, मेरे हिसाब से उतना ही आप आजाद फील करोगे, ट्रू। उतना ही आप फ्री फील करोगे। ट्रू। सो ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्ट बन गया है, मतलब कि आजादी आजादी के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर तुम्हारा जी है तो करो। तो करो, किसी को एग्जैक्टली। प्रूव करने के लिए मैं ऐसे आजाद हूं, मैं प्रूव करने के लिए करूं, वो बहुत बेकार है, क्योंकि यहीं आप बंध गए। आप हम्म। समझ रहे हो ये कि प्रूव करने ये में ही प्रूव मैं करने बन में ही आप गई, बंध गए। यस यस। तो ये बहुत ही ऐसी आयरनिक सी बात लगती है मुझे। अगर आप आजादी या फ्रीडम को तलाश रहे हो तो अपने अंदर तलाशो, यही है सबसे मेन मुद्दा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार, अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि औरतें बाहर निकल के सब हर तरह के काम करना चाहती, बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ये। इवन मेरे फैमिली में भी मतलब या है, मेरी भाभी लॉयर है, वो वकील है, मेरी एक भाभी टीचर है। जी। मतलब इस तरह से है, मेरी सारी बहनें अच्छी पढ़ी लिखी है, लाइक मास्टर्स एंड वो कर रखी है मेरी सारी बहनों ने, सब है मतलब वो। बट आप समझ रहे हो कि सिर्फ एक डिफरेंस इतना सा आ जाता है कि आप अपना अगर तुम्हारी डेफिनेशन आजादी की ये है ना, तो उसको सबकी डेफिनेशन मत बना मत डालो। बनाओ, तुमको जो करना है उसमें आजादी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तुम्हें वो होनी चाहिए। जी आप फोर्स मत करो कि मैं जी जाकर जी काम करूं, आप जी फोर्स मत करो कि मैं किचन में जी जाऊं, या जी जो भी जी एक्चुअली जी जाए बिल्कुल जाए, या लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, किसी को भी जी। फोर्स मत करो। आप मुझे बताइए, बिकॉज आपने केदारनाथ बोला, तो मुझे उससे आया, तो आप शिव भक्त हैं, आप बहुत बिलीव करते हैं शिव में, कि इट्स जस्ट वन ऑफ द टेम्पल्स कि आप चले गए? मैं शिव
भगवान में बिलीव करता हूँ, मतलब मैं ना एक परम शक्ति में बिलीव जरूर करता हूँ जी। मैं बिलीव करता हूँ, मतलब अंदर ही अंदर। मैं उस तरह से नहीं कर पाता जिस तरह के डेडिकेटेड लोग करते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, मैं उस तरह से नहीं कर पाता, वो पता नहीं क्यों नहीं कर पाता। बट मैं अंदर ही अंदर अपने मन में मैं काफ़ी उनके लिए वो रखता हूँ। और मैं इसको काफ़ी इस तरह से, जैसे इरफान खान साहब ने कहा था एक उसमें कि ये मेरा और गॉड का पर्सनल मैटर है, समझ रहे हो? तो वो वही पर्सनल है। मैटर फील होता है मुझे कि रेदर देन मैं इसका ढोल बजा के पीट दूं कि मैं वो हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, समझ रहे हो? रेदर देन वो करने की, तुम अपने मन से अगर अच्छे इंसान हो ना, तो एट द एंड तुम आस्तिक हो, तुम्हारी जी। आस्था है किसी चीज में। जी। आस्तिक का मतलब यही नहीं होता ना कि तुम भगवान में मानते हो। आस्तिक होने का मतलब ही ये है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम उन चीजों में मानते हो जो दुनिया के लिए अच्छी है, तो तुम आस्तिक हो, मुझे ऐसा लगता है। ट्रू। तो मैं वो हूँ या जी, सुंदर मैं ये बात है। मानता हूँ। आपने अभी क्योंकि ये कहा तो मुझे इससे याद आया कि स्पेशली जब आप स्ट्रगल करके एक जगह पहुंचते हो, दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप हमेशा हम्बल रहते हो क्योंकि आपको वो याद रहती है कि मैं कहाँ से आया हूँ, या दूसरा होता है क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, वो एक सिर में घुस जाता है कहीं ना कोई ऐसे दिन होते हैं, यू फील लाइक एक पावर वाला रश फील होता है, मैं फेमस हूँ, पैसे हैं, लोग पहचानते हैं। तो ऐसे होता है आपके साथ, और अगर होता है हाउ डू यू ब्रिंग योरसेल्फ बैक टू ग्राउंड? सो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, बट होता क्या है कि ये चीज़ नहीं होती, बट कुछ और चीज़ें होती है जिनसे कई कई बारी अनोए फील कर जाता हूँ मैं। बट फिर मैं अपने आप को काम कर लेता हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं करना। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जब 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 मुझे कोई जब फॉर एग्जांपल मैं सीधा सीधा एग्जांपल बताता हूँ कि मैं हसल जीत के मैं अपने गांव गया, और गांव में मुझे सबने घेरा हुआ था और मेरे पापा कॉर्नर में बैठे हुए थे, तो मुझे वो बहुत बुरा लगा। मतलब वो हाँ, कि लंबड़दार वो है, क्यों नहीं आए। वो हाँ। लंबड़ नहीं, वो साइड में बैठे थे, नहीं वो बुरा नहीं लगा हाँ। कि मेरे को उनसे ज्यादा क्यों पूछा जा रहा है, वो मेरा बाप ओ है। वैसे, हाँ, दैट इज सो तो नाइस। वो चीज यस। मेरे को काफी अनाय करने लगी। फिर मैंने लेकिन उस चीज को शांत करा अपने, उस चीज को कि नहीं, मतलब शायद यही है। तो उस दिन बट मैंने एक चीज सीखी थी कि यार कितने भी ऊंचे उठ जाना, अपने बाप से ऊंचे मत उठ जाना नहीं बस। उठना। तो ये कुछ चीजें जैसे कर देती है ना, इसलिए मैं अपने आप के साथ रहना काफी पसंद करता हूँ। मतलब मैं अपने आप से ही काफी ऐसी बातें बातें कर लेता हूँ। आप लेटेस्ट कुछ ऐसा कुछ सुनाइए जो आपने लिखा है कहीं बट कहीं बोला नहीं। जी, मेरा फोन होगा हिमांशु, मेरा फोन दिया यार। यस, हम वेट उसमें करेंगे। कुछ लिख रखा होगा मैंने। तो एक ऐसे लिखा था मैंने कि वो जो आंखों से पिला दे तू साकी वही है, बस दीवानगी बड़ी है मुझ में बाकी वही है। कैसे प्यार के अलावा कुछ और बोल दूं, तू जो सामने तो भाषा बस आती वही है। तुम्हें भाता हूँ मेरी जान जो अब बन गया हूँ मैं, सच कहूँ तो इश्क है तुम्हें बैरागी वही है। क्या बात। तो इस तरह से लिखा था कि मैं कुछ भी लिख लेता हूँ ऐसे ही बैठा बैठा क्या बात है। कि नहीं, तूने बहुत मुझे सुंदर। कभी पढ़ा भी नहीं, मैंने तुझे कभी सुना भी नहीं। कि तूने मुझे कभी पढ़ा भी नहीं, मैंने तुझे कभी सुना भी नहीं। मेरे गम को दाद देता है क्यों, जाना मैं इतना बुरा भी नहीं। कि क्या मेरे बात गम है। को दाद देता है क्यों, जाना मैं इतना इतना बुरा भी बुरा भी नहीं। नहीं। यूं ना तका कर मुझको तू, ये घर मेरा आसमां भी नहीं। क्या ढूंढता था मुझ में जब रहा भी नहीं, रुका भी नहीं। मेरी नजर तो उतार दिया कर, कि मेरी नजर तो उतार दिया कर, ख्याल कर मैं खुदा भी नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर। कि खुददारी से क्या मिला मुझे, दवा भी नहीं, दुआ भी नहीं। एक अरसा था तेरी बाहों में, मैं रह गया जहां रहा भी नहीं। तो इस तरह से ऐसे ही कुछ भी लिख लेता हूँ। वेरी नाइस, लॉट ऑफ डेप्थ, बहुत सारा प्यार। नहीं, भले ही बहुत आप बहुत बात शुक्रिया। करें नहीं करें, अंदर है तो ये वर्ड्स ऐसे ही तो नहीं आते, एक्सपीरियंस से आते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सो शेयरिंग दैट। मच। आप कहाँ लिखते हैं? आपका कोई प्रोसेस है? जैसे लोग पहाड़ों में चले जाते हैं, कोई बोलता है मैं बाथरूम जाता हूँ मुझे थॉट्स आते हैं, आपके कहाँ आते हैं? मेरे थॉट्स आते हैं जब मैं सोता हूँ। क्या बात कर रहे हो, जब मैं ऐसे सोता कैसे? हूँ, लाइक सपने में नहीं आते। जब मैं सोने के लिए बेड पे लेट जाता हूँ ना, तब मेरे दिमाग में सारे थॉट्स आते हैं। फिर आप उठ के लिखने लगते हो? तो कई बारी ऐसा ऐसा भी हुआ है, लिटरली कई बारी कि मैं ऐसे सो रहा हूँ और कोई थॉट आ रहा है, और मैंने अपना फोन तब उठाया है और तब मैं नोट्स में ऐड करने ऐड लग कर जाता हूँ दिया है, चीजें। हाँ जी, और वो सारे बेस्ट थॉट्स होते हैं हाँ, ऐसे, वो मुझे भी बेस्ट होता है बेस्ट काइंड ऑफ ये। थॉट्स होते हैं वो। हाँ जी, हाँ राइट। जी। अब तो थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हसल वाज अ बिगिनिंग फॉर यू, एंड पूरा फुल सर्कल हो गया आपका हसल पे। आप आए पार्टिसिपेंट की तरह, आप विनर बने, और अब आप जा रहे हो एज योर स्क्वाड बॉस। तो मतलब पूरा जैसे वो एक गोल चक्कर आपका कंप्लीट हो गया। दैट इज सो एक्साइटिंग। ऐसे सोचा था आपने जब आप हसल जा रहे थे कि ऐसे होगा मेरे साथ?
देखो ये तो पता ही था मुझे, ऑनेस्टली बताऊंगा। Yeah? हाँ जी, मतलब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि शायद मैं आऊंगा वापस इस स्टेज पे So nice. और इस तरह से आऊंगा, ये भी शायद मालूम था मन ही मन में। हम्म, और दूसरी बात है, मैं इसको ना सर्कल पूरा पूरा अभी नहीं मानता। मैं इसको मानता हूँ कि जैसे मेरा नाम है MC स्क्वायर, तो हाँ, ये स्क्वायर का भी एक लाइन कंप्लीट हुई है, फिर जी। दूसरी लाइन चलेगी, फिर तीसरी लाइन और फिर चौथी लाइन, फिर जाके पूरा वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट होगा मुझे square. ऐसा लगता है अभी बहुत बहुत सुंदर। कुछ करना बाकी है मतलब जिंदगी में। Yeah, we wish you the जी, best. I know you thank do you great so much. things. ये आपने जो अभी बात बोली, मुझे पता था मैं वापस आऊंगा, इज व्हाट आजकल पीपल आर कॉलिंग मैनिफेस्टेशन, राइट? जी बोलते मैनिफेस्ट कर लो। और ये मैंने बहुत, जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उन सबके ऐसे कुछ ना छोटे मोटे रिचुअल्स हैं जो वो करते हैं। और सबने मुझे एक चीज़ बोली, कॉमन एक चीज़ जो मैंने देखी, कि सबकी एक हैबिट है। कोई बोलता है वर्कआउट, कोई बोलता है मेडिटेट, कोई बोलता है कुछ भी, कोई बोलता है मैं डायरी में उठ के लिखता हूँ। आपकी कोई है ऐसी हैबिट? ये मैंने कॉमन देखी है, सब में होती है एक कोई चीज़ मैं जो गाड़ी करते हो। गाड़ी चलाता हूँ और गाड़ी चलाते चलाते मैनिफेस्टेशन करता हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मुझे ये- गाड़ी चलाना बहुत अच्छा लगता हाँ, है। मैं कहीं भी अकेला निकल जाता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। जी। और गाड़ी चलाते चलाते मैं ड्राइव करते हुए हम लोग, मतलब मैं और मेरे सारे भाई लोग, हम कूर्ग गए थे गाड़ी से ही यहाँ से। फिर एक बारी अब राजस्थान पूरा छान मारा। राजस्थान से मुझे बहुत प्यार है, मुझे हिस्ट्री से बहुत प्यार है एक्चुअली, इस वजह से। तो जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, जब मैं कभी अकेले गाड़ी चलाता हूँ ना, तब मैं सारी चीजें मैनिफेस्ट करता रहता हूँ। मतलब तो क्या ये मेरा सोच कि रिचुअल मेरे है। साथ हो गया, ये मेरे पास आएगा, कि मैं विजुअलाइज करते इमेजिन कैसे? करता हूँ, मैं विजुलाइज करता हूँ। लाइक जैसे मैं अपने आप को विजुलाइज करता हूँ वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म कर रहा हूँ वाओ। मैं, लाखों की भीड़ में, मतलब वो क्राउड है और हम्म, ऐसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वहाँ पे। हम्म, जब मैं कोई गाना बनाता हूँ तो मैं उसको भी इमेजिन करता हूँ कि मैं इसको किस तरह से परफॉर्म कर रहा हूँ किसी बड़े स्टेडियम में। हम्म, सो ये सब चीजें मैं करता हूँ, राइट। मतलब इमेजिन। तो मुझे वो बताओ, चीज, जब आपके पास फेम आई, ऑफ कोर्स पैसे आए, ऐसे ऑब्वियसली मन होता है लव्ड वंस को स्पॉइल करो, कुछ मम्मी के लिए कुछ लो, जी पापा जी। के लिए कुछ लो। तो क्या थी वो चीजें जो फर्स्ट आपने गिफ्ट की, और उनके रिएक्शन क्या थे? मैं मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी चाची, मेरी मम्मी, मेरी मौसी, मेरी मतलब बड़ी मम्मी, और ये सब साथ में है, ताई, साथ रहते हैं। सब साथ में रहते हैं। तो मैं फेम आने के बाद की छोड़ो, मैंने जब पहली नौकरी करी थी ना अपनी ज़िंदगी की, तो पहली नौकरी की मैं पहली सैलरी से उन सब के लिए वो लाया था मैं, साड़ी लाया था। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता खुश है। हुए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, बिल्कुल। टिपिकल इंडियन फैमिली में प्यार ऐसे नहीं देखते, अरे ये कलर क्यों ले आया, अच्छा मेरे से एक्सचेंज कर ले। और चाची ताई, तू इधर दे, ये तेरे पे ज्यादा सूट होगा। नहीं, वैसे ही हाँ प्यार जी, दिखाते बिल्कुल, ये बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिकन की। ओ लिखी, वाओ दिस और इज सो नाइस, मैं कैसे प्यार दिखाता हूँ ना, कि मेरी मम्मी और मौसी, चाची, ताई जो भी है ना, ये ना गीत बहुत गाती है। सो मैं क्या करता हूँ, इनके गीतों की कॉम्पोजिशन को मैं अपने गानों में कर देता हूँ, अच्छा, और फिर मैं वाओ उन्हें सो सरप्राइज नाइस। देता हूँ गाना बना के कि ये पहचानो कौन सा गीत है। ऐसे कौन ऐसे सा करके। आपने किया है, कोई सो जैसे याद आ मेरा रहा एक गाना आया था पिटबुल, उसमें एक लाइन थी, ब्रिज था, टाइप सेक्शन था, उसमें था कि मगर मत खाइयो रे बैरी, दुनाड़ी खोल हलक बैठी। तो एक गीत था कि मटर मत बोइयो रे पापी, मटर पे अधर चले चाखी। तो वो गीत था, मेरी मम्मी ने गाया था, तो वो याद था, मेरे जहन में था, तो उसके ऊपर मैंने इस कॉम्पोजिशन से यूज करके ऐसे करके वो करा था। सो नाइस। तो उन्हें आप अच्छा लगता है। क्योंकि आप गा रहे हो और अच्छा गा रहे हो, तो मेरा ये सच में प्लेलिस्ट, मेरा 1.5 घंटा है घर से ऑफिस, तो मेरी प्लेलिस्ट चलती रहती है। उसमें टॉप ऑफ माय प्लेलिस्ट लाडो है। ओए क्या सच बात में है। मुझे बहुत पसंद है वो गाना, पता नहीं क्यों। और आई थिंक वहीं से इंट्रोडक्शन भी हुआ सो मेरा बाय द वे, आपके। लाडो भी एक गीत के ऊपर ही है। हाँ, हाँ जी। अच्छा, वो तो क्या गीत था? वो वो भी, गीत था, वो भी गाओ और फिर ये भी गाओ, तो हम हाँ, तो वो कंपेयर गीत था करेंगे। कि राधा पूछे है कन्हैया तेरा रंग काड़ा, ओ काहे ते पड़ गया हाँ, रंग काड़ा। यस। वो तो अलग उसी है, से, यशोमती नहीं मैया से नहीं बोले एक समझी गीत मैं, है। बट हाँ, वो कि पोर्शन राधा पूछे है कन्हैया तेरा रंग काड़ा, काहे ते पड़ गया रंग काड़ा, इस तरह से था वो। तो उसमें ऐसे वर्ष थे कि मैंने काली जेल में जन्म लिया, वाही तय पड़ गया रंग काड़ा, मैंने काले नाग से युद्ध करा, वाही तय पड़ गया रंग काड़ा, मतलब इस पूरे तरह से। कृष्णा की स्टोरी हाँ है जी, वो। वो तो वो था। तो उससे निकला था वो कि लाडो पूछे है मैंने कि तेरा रंग काड़ा, पाछे घूम घूम पड़ा मेरा रंग काला। रंग तो इस काला, तरह से वो निकला था वहां से। वेरी नाइस। जी ये मुझे बहुत पसंद है कि जितने रैपर्स हैं, हिप हॉपर्स हैं, वो आपस में उनका इतना कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन नजर आता है। जी सब हर गाना ही कोलैबोरेशन में जी ऐसे लगता है होता है। तो आपके कौन, ऑफ कोर्स पैरा भाई के साथ है, सब आप बहुत कोलैबोरेट करते हो, कितने लोगों के साथ आपने गाने बनाए। जी। तो अब क्या क्या सीखा है आपने एक एक इंसान से? कोई ऐसी चीज, कोई काम करने का ढंग, कोई सोचने का ढंग, आपके क्या टेकअवेज रहे?
जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मु मुझे मज़ा आता है जब मैं कल्चर शेयर करता हूँ ना। मैं बहुत कल्चरली, जैसे मैंने बताया आपको, या अलाइन बंदा हूँ, और जब मुझे दूसरों का कल्चर समझ में आता है, और मेरा कोई भी कोलैबोरेशन ना ऐसे नहीं है हुआ है कि मैं बैठ के और डायरेक्ट वहाँ गाना बनाने पहुँच गया। मैं मिला हूँ, उनसे जुड़ा हूँ, और उनके साथ मैंने बातें करी है और कल्चर-वल्चर शेयर हुआ है। उसके बाद ही वो गाने बने। तो मेरा सबसे बेस्ट पार्ट कोलैबोरेशन में होता है कल्चर के बारे में बात करना। हुँ, तो वो जब मुझे पता चलता है, वो काफ़ी पता चलता है। जैसे लेटली मुझे ना काफ़ी लैंग्वेजेज़ के बारे में मुझे काफ़ी ये समझ में आया है कि लैंग्वेजेज़ इस तरह से देखोगे ना आपकी, हमारा जो क्षेत्र है पलवल क्षेत्र, वो मथुरा के पास पड़ता है। मथुरा में ब्रज जी, भाषित क्षेत्र है वो। यस, हुँ, तो वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। हमारी जो गुजरी लैंग्वेज है उसमें ब्रज का टेस्ट है मिला हुआ। फिर जैसे-जैसे आप हरियाणा की तरफ चलते चले जाते हो, डीप हरियाणा में चलते चले जाते हो, तो वहाँ लैंग्वेज जो है वो देश वाली लैंग्वेज आ जाती है। हुँ, मतलब डायलेक्ट होता है बस, वो थोड़ा-सा डायलेक्ट चेंज, बदलते वर्ड्स जाते हैं। थोड़े से सेम ही होते हैं, हुँ, डायलेक्ट बदल जाता है बस, हुँ, कहने का तरीका। आप फिर और ऊपर चले जाते हो तो पंजाबी लैंग्वेज आ जाती है, बट पंजाबी में भी कई तरह के डायलेक्ट हैं। यस, जैसे मझैली बोल देते हैं, मलवई बोल देते हुँ, हैं, दोआबी हुँ, बोल देते हैं, पुआधी बोल देते हैं। तो पुआधी जो है ना वो काफ़ी अम्बालवी, जो हमारे यहाँ हरियाणा में अम्बालवी बोलते हैं ना जिस अच्छा, भाषा तो को, सिमिलर वो है। उसके जैसी ही है हुँ, पुआधी, क्योंकि पुआधी उसके बिल्कुल पास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। फिर आप और अलग-अलग जाओ तो वहाँ जब मझैली आ जाती है, मझैली पाकिस्तान के ज़्यादा करीब है, चंडीगढ़ से तो वो ज़्यादा, बोली अलग है ना? हो वो जाती है। उनके ज़्यादा करीब है। तो मैंने इस तरह से देखा कि लैंग्वेज भी ना बहुत बीच-बीच में ना ऐसी छोटी-छोटी गाँठें लगी हुई है कि वो कनेक्टेड है आपस में। हुँ, अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे कि जैसे हरियाणा के उस कॉर्नर में जो हिसार और सिरसा वाला कॉर्नर है, वहाँ बागड़ी बोली जाती है, जो राजस्थानी जो लैंग्वेज है सिमिलर उसके है। उसके हुँ, जैसी लगती है। हुँ, मतलब राजस्थान में बागड़ी बोली जाती है, फिर जैसे-जैसे मतलब आप चलते चले जाओगे ना, तो एक ऐसा जाल है कि हुँ, आपस में वो कनेक्टेड है। हुँ, अगर आप डीप डाउन देखोगे, जैसे ब्रज और अवधी के कई शब्द सिमिलर है। हुँ, इस तरह से भाषा जो है, इस तरह से फैली हुई है इस देश के ऊपर कि आप उस जाल को मतलब एक साथ उठा के देख सकते हो, वो कनेक्टेड है। हुँ। हम बात कर रहे हैं, हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऊपर-नीचे किए हैं, बट एक मुझे आपसे पूछना था कि आपके डैड अभी भी फार्मर हैं? फार्मिंग, जी। खेती-वेती है? जी, बिल्कुल। क्या उगाते हैं आप लोग? क्या होता है? मेनली हम जो फसल उगाते हैं वो गेहूँ है, हुँ, और चावल है, और मूँग मूँग दाल है। मेनली तो यही अब फसलें भी एक्चुअली क्या है कि सीमित सीमित हो गई है। क्योंकि किसान बहुत मेहनत करता है, और हुँ, कई बारी क्या होता है कि उसे उसकी मेहनत का हिस्सा शायद पूरा मिलता नहीं नहीं है। मिलता है। तो जब ऐसा होता है ना, तो इस वजह से फसलें ना बड़ी सीमित कर दी कि जिनसे कमाई होती है ना, सिर्फ़ वही वही फसलें करो। रह गई है उगाने के लिए अब। क्योंकि नहीं, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे गन्ने की खेती होती थी, मक्का भी हुआ करती थी उस टाइम पे, बाजरा हुआ करता था उस टाइम पे हुँ, बहुत कुछ हुआ करता, अरहर की दाल हुआ करती थी उस हुँ, टाइम पे, बहुत कुछ हुआ करता था। अब हुँ। वो बहुत ही सीमित हो गई है। ज़्यादातर मेनली इन 3 फसलों में ही रह गई है, ओके, मतलब इसी में खेती। ज़्यादा हाँ जी, होती है। हाँ जी। इसलिए अरहर की दाल महँगी है मुझे लगता है, क्योंकि नहीं उगा रहे हैं शायद ज़्यादा लोग। अरहर की दाल बहुत महँगी महँगी, है शायद, मुझे हाँ, पता नहीं महँगी मतलब। है, अच्छा, काफ़ी महँगी है। वही। आप खाना बनाते हो, आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करते हो, आप घर सँभालते हो, ये सब आता है कि नहीं किया है? नहीं, मैंने बहुत करा है। मैं जब अभी तो मैं थोड़ा-सा बिज़ी रहता हूँ, इधर-उधर रहता हूँ। नहीं, पहले मैं घर का सामान खरीदने में बहुत जाता था। हुँ। और मैं अक्सर क्या होता कि मैं भूल जाता था कि क्या मँगाया था। तो ये कई बारी ऐसा ऐसा भी हुआ है कि जब जब मेरे पास फ़ोन नहीं हुआ करता था पहले, बहुत पहले जब बच्चा-सा था मैं, तो मेरे को भेजा कुछ सामान लेने के लिए, और मैं मार्केट तक गया हूँ और मैं भूल गया क्या लाया था, फिर मैं वापस घर गया हूँ और वापस से पूछ के फिर वापस आया हूँ। वापस तो ऐसा भी हुआ है। हाँ, तो मैं सामान-वामान मतलब खरीदता था घर के लाते थे। अच्छे से। खाना-वाना मतलब मैं मेनली कुछ चीज़ें ही बना लेता हूँ। जैसे चाय मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाय अपनी खुद की बना लेता हूँ। चाय लोग जो पीते हैं, मैं नहीं पीती, बट वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं। उनको ऐसी मतलब एक हाँ। चाय जैसी चीज़ 100 तरीकों से बन सकती है, तो मुझे कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं पीती। सबकी प्रेफ़रेंस अलग होती है। जी, किसी को जी। किसी की बनाई चाय जी, ठीक बिल्कुल, है, पर बिल्कुल। वैसी नहीं है। वैसे ही फीलिंग आती है चाय मैं सबको। बहुत पीता हूँ, मतलब खुद की बना के। हुँ, बाकी छोटी-मोटी चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जो मुझे बाय चांस यूट्यूब पे दिख जाती है ना कुछ, तो मैं वो एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, या छोटी-मोटी चीज़। जैसे वो होता है ना, एक एक शाही टुकड़ा करके होता है, वो एक एक हाँ, बार मैंने वो यस, बनाया था, घर पे सबको मीठा। खिलाया था बना के। हाँ। तो ऐसे ही छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। अब ऐसे लगता है कि मैं फ़ेमस हो गया हूँ, सब मुझे जानते हैं, अब मैं खाऊँगा सुशी या मैं अलग क्विज़ीन ट्राई मैं करूँगा। सुशी खाने गया था, मैं ईशान खट्टर से मिलने गया हुआ था, मुंबई। हाँ, तो ईशान खट्टर मेरा अच्छा भाई है, मतलब तो वो मैं पहली बार वो मतलब वो लेके गए सुशी खिलाने के लिए। तो मैंने उस दिन पहली बार सुशी खाई थी, और वो मुझे सच में अच्छी नहीं लगी वो।
तो मैंने बोला यार ये होती है सुशी, मुझे ये नहीं खानी ये कच्ची ये मच्छी। नहीं, हाँ वो कच्ची कच्ची सी थोड़ा सा कुछ तो खैर, तो वो मैंने खाई थी, तो मुझे पसंद नहीं आई थी, मतलब सुशी वगैरह। मैं वेस्टर्न फूड की अगर बात करूँ तो मुझे ना पिज्ज़ा बहुत पसंद है, मतलब पिज्ज़ा बहुत पसंद है, मतलब पिज्ज़ा में मेरे को काफ़ी ऐसा सिमिलर लगता है कि नीचे रोटी है उसके ऊपर सब्जियाँ। ये सही तो तरीका है उसको देखने का। तो पिज़्ज़ा मैं खा लेता हूँ जब मैं बाहर होता हूँ ज़्यादातर। नहीं तो ज़्यादातर जैसे मैं बाहर होता हूँ तो मैं सिर्फ दाल चावल खाना ही प्रेफ़र करता हूँ, कि दाल चावल बेस्ट, तो दाल ऐसे तड़के मतलब वाली। चेंज नहीं, जो आप पहले थे, अब ये सब होने के बाद आप कुछ अलग करने लगे हो, कोई कपड़ों पे ज्यादा ध्यान, गाड़ी मेरी हो बड़ी, फोन हो लेटेस्ट, कुछ तो आए होंगे बदलाव। नहीं। नहीं। ये सब चीज़ों में मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती, सच बताऊँ। मुझे खुशी म्यूज़िक में ही मिलती है, मैंने ये देखा है। म्यूज़िक के बारे में काफ़ी पर्टिकुलर हो गया हूँ, मुझे जैसे-जैसे मुझे सीखने को मिला है, क्वालिटी मेरे को पता, मतलब अच्छी मेरे कानों को क्वालिटी जब समझ आ गई है, तो उसके लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हो गया हूँ पहले से बहुत ज़्यादा, तो उसमें मैं हूँ थोड़ा। बाकी एज़ सच कपड़े वगैरह और ये सब मैं बहुत ही अभी भी वही हूँ। आपने अगर नोटिस करा हो, मैं कोई ज्वेलरी भी नहीं पहनता, मतलब एज़ सच मैं थोड़ा-सा ऐसे ही हूँ, मतलब बस सिंपल। कि जी। सो नाइस, रिफ्रेशिंग आई शुड गाड़ियों से। से प्यार है मुझे, हाँ। हाँ। गाड़ियों से मुझे बहुत प्यार है। मैं गाड़ी ले लेता हूँ, फिर गाड़ी चलाता हूँ। मैंने गाड़ी इनफैक्ट इतनी चला दी, 2 साल हुए मेरी फॉर्च्यूनर को अभी, और वो मैंने 1 लाख किलोमीटर कर दिया पूरा। अरे वाह। आप लास्ट, आपने कितनी बार बोला आप ट्रैवल इतना करते हो, तो जी, लास्ट आप कहाँ गए थे ट्रैवल करने? लास्ट मैं गया था लेह लद्दाख, ड्राइव करके? ड्राइव करके। अरे वाह, हाँ जी, हाँ जी। सो नाइस। तो लेह लद्दाख, और मतलब हम इस साइड से गए थे, हिमाचल से, मनाली से होते हुए, देन लेह लद्दाख पहुँच के, लेह पहुँच के, एंड देन उसके बाद कश्मीर से होते हुए आए थे, मतलब हम इस तरह से गए थे। 8-9 दिन का ट्रिप करा था गाड़ियों से। ब्यूटीफुल ट्रिप। मैं भी जा रही हूँ अच्छा, कश्मीर अच्छा, जाने अरे वाली क्या हूँ। बात है! यस, कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल जगह है। या एक बार गई हूँ मैं, इट इज जेन्युइनली जन्नत। उनके बारे में, मतलब हाँ, वो क्या लाइन है वो जिस तरह से हमी बोलते हैं, अस्तु, हमी अस्तु, हमी कि अस्तु। घर फिरदौस जमी अस्तो, यस, हमी हमी अस्तो। अस्तु। हाँ, क्या बात है! या बिल्कुल बढ़िया है। एमसी स्क्वायर के प्लेलिस्ट पे क्या बच रहा है मेरी अपने गाने छोड़ मेरी प्लेलिस्ट में, हाँ, मैं अपने गाने बहुत कम सुनता हूँ, सच बताऊँ। हाँ मैं अपने गाने बहुत कम सुनता हूँ, बस जब बन जाते हैं ना, तो अनरिलीज़ जब तक है वो, हाँ, जब कि तक रिलीज़ देखने नहीं उस पे हुए, काम हो रहा है तो नहीं, तब। बस जब तक रिलीज़ नहीं हुए तब तक मैं बहुत सुनता हूँ अपने गाने, हाँ, मज़े करने के लिए सुनता हूँ, अच्छे लगते हैं, अच्छा। और जब रिलीज़ हो जाते हैं तब मैं उनको छोड़ देता हूँ, हम्म, तब मैं नहीं सुनता उन्हें। हम्म, सो मेरी प्लेलिस्ट बहुत डाइवर्स रहती है, अपने देश की तरह ही मेरी प्लेलिस्ट बहुत डाइवर्स है। मेरी में 60s 70s के गाने भी है मेरी प्लेलिस्ट में, मैं गज़लें बहुत सुनता हूँ, कव्वालियाँ सुनता हूँ, अताउल्ला खान साहब को सुन लेता हूँ कई बारी, जगजीत सिंह जी को, गुलाम अली साहब को। इस तरह का म्यूज़िक एक हो गया मेरा एक पहलू। दूसरा पहलू मेरे म्यूज़िक का हो गया कि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक जो हिप हॉप है वो बहुत सुनता हूँ। देन आर-एन-बी बहुत सुनता हूँ मैं, और बाहर की मैं मेलोडीज़ चेक करता हूँ कि वो किस तरह से कंपोज़ करते हैं। हम्म, अपनी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की कई बारी मैं मेलोडीज़ लगा लेता हूँ, जैसे जो हम्म, राग है, हम्म। उन सबको लगा लेता हूँ, और मतलब इस तरह से बहुत डाइवर्स प्लेलिस्ट रहती है हाँ, ऑफ मेरी। कोर्स एज अ जी। म्यूजिशियन आई थिंक आप सुनते रहते हाँ हो। जी। आप जगजीत सिंह सुनते हो तो मैं आपको क्विज करती हूँ। जी। लाइन सोचने तो मुझे, क्या था? यहाँ मैं फँस जाऊँगा यार। नहीं नहीं, ट्राई करते हैं, नहीं तो गाएंगे उसको हम। क्या? इस शहर में किससे मिले, हमसे तो इस छूटी शहर महफिल। में किससे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें, हर शख्स तेरा नाम ले, हर हर शख्स शख्स दीवाना दीवाना तेरा, तेरा, कल कल चौदहवीं चौदहवीं की की रात रात थी। थी। कितना सुंदर गाना है ये, यस, देखो आप पास हो गए, कितना कितना सुंदर सिंपल गाना था, है ये सच में बहुत वैसे। सुंदर। मेरे ऐसे कोई है ये, फिलहाल ये मेरे लूप पे चल रहा है, अच्छा इसलिए अच्छा मैंने अच्छा ये गाना, एक अच्छा। होता है ना जो लूप पे तुम जी 10 बार बहुत सुंदर सुन गाना है, रहे ओ हो। हो क्या याद दिला दिया आपने, या बहुत सुंदर गाना है ये बहुत सच में। सुंदर गाना है। आप क्या सुन रहे हो लूप पे आजकल? एक जो आजकल बैक टू बैक जो जो सुनते हैं बैक वो टू बैक वाला, जो गाना बैक मेरे टू बैक लूप जो पे चल सुनते रहा हैं। है, हाँ, बैक टू बैक मेरे लूप पे अगर कोई गाना चल रहा है तो वो होगा हिप हॉप में। मेरे लूप पे फिलहाल ना एसएमजी करके ग्रुप है, अगर आपने बाई अच्छा, चांस सुना नहीं हो, नहीं सुना। तो वो 3 लोग हैं, बागी एसएमजी एंड फरमान एसएमजी एंड बिक्के एसएमजी। एसएमजी उनके ग्रुप का नाम है। वो आजकल मेरे लाइक प्लेलिस्ट में लूप पे है। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते हैं मेरे को। हाँ जी। अब अगर बात करें, वो हमारी बात बीच में रह गई कि MTV Hustle 5 is happening, जी आप वहाँ होने वाले हो। जी। What are you most looking forward to? बादशाह सर से क्या कनेक्शन आपका? अब के जी मतलब उन्होंने आपको लिटरली देखा है जी। कंटेस्टेंट, हुई आपकी ऐसे जर्नी विटनेस की है, उनसे आपका क्या रिश्ता है? वो क्या उन्होंने कभी आपको एडवाइस दिया है?
क्रिटिसाइज किया है, जी ये जी भाई जी। तूने अच्छा नहीं किया, ये सो तू बेटर कर सकता था? बादशाह भैया से मेरा जो रिश्ता है ना वो बहुत ही छोटे भाई और बड़े भाई जैसा हम्म। हो गया था हसल 2 के बाद ही। हम्म। सो वहाँ पे बेसिकली हुआ ये था कि मैं अब मैं कभी भी कॉल कर देता हूँ बादशाह भाई को, और मुझे कुछ भी तकलीफ होती है, कुछ भी होता, कुछ भी मेरे को बात करनी होती है, तो मैं बादशाह भाई को डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ, एक हक के साथ कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, जस्ट इस हक के साथ। So sweet. राइट, रात को 2-2 बजे भी मैं कॉल कर देता हूँ उन्हें, ऐसे ही कि हाँ। कोई भी अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं उन्हें कॉल कर देता हूँ जस्ट, और वो फ़ोन उठाते हैं और वो फिर बातें भी करते हैं उस तरह से ही, उनसे कोई गाइडेंस चाहिए होती है, तो उनसे मेरा रिश्ता इस तरह का बना हुआ है। और जैसा कि आपने बताया हसल 5 आ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रहे हो? तो हसल 5 में मैं जो सबसे ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ कि एक नए आर्टिस्ट को मैं एक्सप्लोर करना जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो नए-नए जब मैं गाने हर हफ्ते सुनूँगा, हर हफ्ते नए-नए गाने मेरी प्लेलिस्ट में ऐड होंगे, और हर हफ्ते नए-नए रंग देखने को मिलेंगे मुझे। जैसे एक बात है जो मैं बोलता हूँ, जो मैंने हसल पे भी बोली है कि इस दुनिया में हर चीज़ अर्थहीन है, बस एक गुंजाइश के साथ कि अर्थ हो जाए। तो वो अर्थ जो है वो शब्दों का भी नहीं है, वो रंग का होता है। तो जो रंग है ना, मैं नए-नए रंग ढूँढना पसंद करता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। तो एक ये हो गया, दूसरा मैं सीखता बहुत हूँ, सीखते रहना चाहिए मतलब इंसान को, मुझे ऐसा सही लगता है। बात कभी नहीं खत्म होनी चाहिए लर्निंग। तो जब नए-नए आर्टिस्ट वहाँ पे आते तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एक्चुअली, और कुछ सिखाने को भी अगर तुम्हारे पास है तो वो सिखा दो, मतलब ये चीज़ के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हाँ, अच्छा हाँ है जी। कोलैब, बहुत लोग नहीं कोलैबोरेट करना चाहते इन द सेंस कि अगर मुझे कुछ अच्छा पता है, मैं क्यों तुमको सिखाऊँ? हाँ जी, हाँ जी, ये एक हाँ, आ हाँ, जाता है ना हाँ। दिमाग में, मैं क्यों बता दूँ अपना सीख बट कर। मुझे पता है हिप हॉप में ये चीज़ नहीं लगती, हिप हॉप नहीं में काफ़ी, लगती है, हिप हॉप में है, हिप हॉप में नहीं, हिप हॉप में करते हैं। हिप हॉप करते हैं में लोग। हाँ, हिप हॉप में बहुत बहुत दिल खोल के सिखाते हैं लोग हाँ, वही मैं बोल रही हूँ एक-दूसरे कि को। बहुत कोलैबोरेटिव कल्चर है, जी। सब म्यूज़िक में नहीं होता। हाँ, हिप हॉप में वही। ये ख़ास है और मुझे नहीं पता क्यों? आपको पता है क्यों? क्यों ऐसे होता है कि हिप हिप बहुत हॉप में खुले दिल से लोग हिप हॉप करते हैं? जब एट फर्स्ट जब शुरू हुआ था ना, तो एक ब्रदरहुड की तरह ही ये कल्चर शुरू हुआ करेक्ट, था। इसलिए। लाइक जब वहाँ पे ये कल्चर शुरू हुआ था तो वो कम्युनिटी को जोड़ने के लिए हुआ था। तो इसमें शायद वो बात है कि जो कल्चर शेयरिंग वाली चीज़ होती है ना, राइट। वो वाली चीज़ इसमें होती है। तो मुझे लगता है यही रीज़न है, जहाँ से वो शुरू हुआ है, इसके रूट्स उससे जुड़े हुए हैं, ब्रदरहुड से जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ है उसमें शायद, इसलिए राइट, कोलैबोरेशंस इतना राइट। हिप हॉप में होती है। क्योंकि आपने कहा आप इतना अपने में रहते हो, आपका सोशल मीडिया का आप पे कितना होल्ड है? क्योंकि मेरे पे तो बहुत है। मैं कभी-कभी अपने घंटे चेक करती हूँ, आई एम लाइक देखना ही नहीं है मुझे फ़ोन पे कितना टाइम नहीं, स्पेंड एज़ किया, एज़ अ फेंक दो। कंज्यूमर मैं यूज़ कर लेता हूँ सोशल हुँ, मीडिया, हुँ, बट मैं सोशल मीडिया को कभी एज़ एमसी स्क्वायर यूज़ नहीं करता। हुँ। मैं जैसे अब मैं भाई नॉर्मली इंसान हूँ, मैं किताबें भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बट मैं इस तरह से कंज़्यूम करता हूँ, मीम्स वगैरह सब देखता हूँ, आपस में 2-4 ही दोस्त हैं मेरे, उनको मैं मीम शेयर करता रहता हूँ बस, हुँ, कुछ दिख जाते हैं। चाहे बस मैं वही। उनके मीम ना देखूँ, मैं मैसेज सेक्शन खोल के भी नहीं वो देखता। कोई नहीं देखता। जब दोस्त को मीम भेज दी, वो भेज दी। वो मैं वो वो खोल नहीं, के नहीं देखता। उनकी नहीं देख रहे उनकी हम। उनके मीम पड़े हुए वो हैं मेरे नहीं पास, देख उनके रहे मीम, हम। बट मैं वो चेक ही नहीं कर रहा। हाँ, तो एज़ अ कंज्यूमर मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बट एज़ एमसी स्क्वायर मैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक यूज़ करता हूँ। हुँ। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल, जब सिर्फ मेरी टीम से जब मेरे को आता है ना कॉल कि एक कुछ स्टोरी करो। पुट अप कर दो, या वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना ढिमकाना, तब भी बहुत उनकी बहुत इल्तिजा करनी पड़ती है फिर उन्हें। जाकर उसके आप बाद करते हो। जाके हाँ, होता है। तो मतलब आप ऐसे पहले भी नहीं चेक कर कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, किसी ने क्या बोला? वो वो नहीं स्टार्टिंग में आता। था, जब हुँ, स्टार्टिंग में जब मैं हसल हुँ। में था ना, तब उस टाइम पे था कि यार वो लाइक आ रहे, इतने फॉलोअर आ हाँ, रहे हैं, हाँ। बट वो धीरे धीरे उनका मायने सा ही चेंज हो गया मेरे लिए ना। आप समझ रहे हो कि अब मुझे मीम देखना ज्यादा पसंद है इंस्टाग्राम पे, उसको मैं वैसे यूज नहीं करता। हाँ, मेरे को सबसे ब्यूटीफुल चीज ना सिर्फ म्यूजिक ही लगता है। मतलब मैं म्यूजिक मैं म्यूजिक को सुनता हूँ ना, तो उसमें ही मेरे को सब कुछ मिल सब जाता मिल है, मतलब जाता है। बस। लास्ट आप मुझे बस बताइए थोड़े फ्यूचर एमटीवी हसल हसल 5 वी ऑफ कोर्स नो, उसके अलावा क्या इमीडिएट फ्यूचर में हम क्या नया देखने वाले हैं आपसे? सो आई थिंक हसल 5 के दौरान ही मेरी एक ईपी आ रही है, और कोलैबोरेशंस तो आ ही रहे हैं बहुत सारे, एंड देन उसके बाद मेरी एल्बम आ रही है, मेरा फुल लेंथ प्रोजेक्ट आ रहा है, पहला मेरा डेब्यू एल्बम वाओ, वेरी आएगा, इसी नाइस। साल आ जाएगा, हसल के कांग्रेचुलेशंस, बाद आ जाएगा वो। हाँ जी, कांग्रेचुलेशंस। उसके लिए मैं भी एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ, मैंने बड़े दिल से बनाई है वो, लाइक मैंने इतने दिल से बनाई है वो। मैंने उसमें मैंने उसमें डेप्थ रखी है, मतलब जो मैं डेप्थ के बारे में बात करता हूँ, वो जी। डेप्थ मैंने रखने की कोशिश करी है उसमें। उसमें कई गाने हैं जो मेरे दिल के बहुत बहुत ज़्यादा करीब है, लाइक बहुत ज़्यादा करीब है।
चलो वी वही, विश यू द जी, बेस्ट। वी बहुत होप बहुत उसके शुक्रिया साथ जी, अच्छा बहुत हो। बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप 2 लाइन कोई भी चीज़ पे सुनाते जाइए। एनीथिंग, इंटरव्यू पे, मुझ पे, जो जिस पे भी मन करे मैं आप सुना मैं कुछ के 2 देखता लाइनें हूँ। जाइए। इस फ़ोन इज़ अ गोल्ड माइन, ये रख लेने चाहिए हमें। काफ़ी कुछ हो सकता है इस पे। लोग इस पे इंस्टाग्राम वाले शायर होते हैं ना, ले लेके शायरियाँ बना के भेजने लग जाएँगे लोग। देकर अपनी शाम चलो तो बन मेरी मेरे बाग चले का। मैं तेरे घर पे माँ का टेकू और तुम मेरे धाम चलो। डरो नहीं रहा भी कांटों से बस मेरा आखाम चलो तो उस बस्ती को देने खबर मेरी तू बन मेरा पैगाम। शहर के शोर शराबे से वो घर बेखबर है मेरा जहाँ सुनहरा आसमान चूमे जमीन वहाँ घर है। वाह इस कोतूहल भरी दुनिया की तो जानते ले सा इस कोतूहल भरी दुनिया की तो जानते ले राम जहाँ राम को जाने इंसान तब वहीं पर। वाह यू Thank you so much. Such a pleasure. What a son of Abisam. And आपका aura और energy is huge. Have such a big aura. Really big. What? वो दिन में